हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीता तिर्की, असिस्टेंट प्रोफेसर, भारती कॉलेज दुर्ग। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था हिंड ब्रेन के कुछ पार्ट्स, जिसमें हमने पोन्स और मेडुला ऑब्लेंगाटा के बारे में डिस्कस किया था। जिसमें मेडुला ऑब्लेंगाटा में हमने देखा था कि ये जो लोकेशन है इसका वो किन से कनेक्टेड है। ये पोस्टीरियर पार्ट में इनका लोकेशन है जो कि किन से कनेक्टेड है, स्पाइनल कॉर्ड से। इसका शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। ठीक है, और इसमें हमने फंक्शन क्या क्या देखा था। इसके सेंटर पे न्यूक्लियस पाया जाता है, ये भी हमने देखा था। और हमने क्या देखा था, इसके फंक्शंस देखा था। इसमें फंक्शन देखा था कि सभी इन्वॉलेंट्रीज एक्टिविटी, हमारी बॉडी में सभी इन्वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम कर रहा था। और क्या कर रहा था, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स और गैस्ट्रिक सिक्रेशन में भी इसका फंक्शनिंग मेन रोल प्ले करता है, मतलब उसके फंक्शन में भी हेल्प करता है। और क्या क्या देखा था हमने, इसका जो फंक्शन है कंसर्न विथ एक्शन, स्नीजिंग, कफिंग, स्वॉलिंग, वोमिटिंग, यामिंग, ये सब हमने देखा था। पोन्स में क्या देखा था कि ये ब्रीथिंग को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, फिर हमने रास के बारे में भी देखा था। रास में क्या पढ़ाया था मैंने, रास क्या होता है, रास रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है जो कि इम्पॉर्टेंट सिग्नल को ही सेरेब्रम तक भेजता है। और एक चीज़ बताया था मैंने पीनियल ग्लैंड के बारे में। जो पीनियल ग्लैंड होता है वो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है, जो कि रास में डायरेक्ट एक्टिंग करता है। फिर रास का जो सिग्नल भेजने का जो काम रहता है, डिलीवर करने का जो काम रहता है, वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। रास कहाँ प्रेजेंट होता है, पोन्स में, मिड ब्रेन में और मेडुला ऑब्लेंगाटा में। इतना हमने देख लिया था। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंड ब्रेन के बारे में, हिंड ब्रेन का तीसरा पार्ट सेरेबेलम के बारे में, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ठीक है, इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाली पार्ट को बोलते हैं सेरेबेलम। ऊपर में जो वाइट कलर की है वो है एक्सोन का ग्रुप। ठीक है, जिसको वाइट मैटर बोलते हैं। और नीचे ग्रे कलर की जो दिख रही है थोड़ा डिफरेंट कलर की, उसको बोलते हैं, वहाँ पूरे साइटोन भरे होते हैं। ठीक है, साइटोन पूरे एरिया में भरे होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर बोलते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन एक एक करके देखते हैं ये होता क्या है। सेरेब्रम एक्चुअल में इधर देख रहे हैं तो एक साइड दिख रहे हैं। अगर ब्रेन का डायग्राम अगर इधर से बनाएंगे डायग्राम, तो किधर बनेगा, सेरेबेलम इधर बनेगा। मतलब दो साइड में दोनों साइड सेरेबेलम होगा ना। एक ये है, इसको हम एक लेफ्ट साइड से देखेंगे तो ये मिलेगा, राइट साइड से देखेंगे तो इधर मिलेगा। ठीक है, मतलब दो सेरेबेलम होता है। सेरेबेलम जो होता है एक दूसरे से कनेक्टेड एक्चुअल में नहीं होते हैं। वो इधर से कनेक्टेड नहीं होंगे, वो इधर से कनेक्टेड हो सकते हैं बट इधर से कनेक्टेड वो नहीं होते हैं। ठीक है, अब सेरेब्रम के बारे में बताया मैंने। इसमें ग्रे मैटर पाया जाता है। ग्रे मैटर को क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ या ग्रुप ऑफ साइटोन, जिसको हम न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक वाइट मैटर दिख रहा है, वाइट कलर की दिख रही होगी, वो क्या है, ग्रुप ऑफ एक्सोन है। ठीक है, जिसको वाइट मैटर कहा जाता है। मैं एक डायग्राम बनाना चाहूँगी, देखते हैं। ये एक सेरेबेलम है और ये एक सेरेबेलम। ठीक है, ये वाली पार्ट को बोला जाता है वर्मिस। जहाँ एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्मिस। और इसमें क्या प्रेजेंट है, एक ग्रे मैटर प्रेजेंट है और सेंटर साइड क्या है, वाइट मैटर। ठीक है, ये दिख रहे हैं आप लोगों को वाइट मैटर। ग्रे मैटर पूरे साइड में पाया जाता है, उसमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, वाइट मैटर। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कैसे है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो वाइट मैटर का स्ट्रक्चर है। ठीक है,
इसको ट्री ऑफ लाइफ या एर्बोर वीटे भी बोलते हैं। एर्बोर वीटे, VTAE क्या बोलते हैं, ट्री ऑफ लाइफ। ये वाइट वाली जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्री ऑफ लाइफ या एर्बोर वीटे भी बोलते हैं। ये क्या हो गया, ये सेरेबेलम हो गया। ये इसको हम बोल सकते हैं डिसीजन मेकर, ठीक है। इसके नीचे वाली पार्ट हो गई, ये हो गई पोन्स, ये हो गई मिडुला ऑब्लांगेटा, ये हो गई स्पाइनल कॉर्ड। आई होप आप लोगों को लोकेशन समझ में आ गया होगा। अब ये इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लोब, लेटरल लोब इन लार्ज एंड स्फेरिकल इन शेप, ऑल्सो कॉल्ड एज सेरेबेलम हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब क्या होता है, गोले को हम बोलते हैं स्फीयर। गोले को जब टुकड़ा कर देंगे 2 टुकड़े में तो बन जाएगा हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर, ठीक है। कौन से 3 लोब, लेटरल लोब जो कि लार्ज होते हैं एंड स्फेरिकल शेप होते हैं, इससे क्या होते हैं, बने होते हैं सेरेबेलम हेमिस्फीयर, ठीक है। सेरेबेलम के पास फोल्डेड सरफेस पाया जाता है। ये फोल्डेड दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। आउटर पार्ट ऑफ द सेरेबेलम इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, जो मैंने बताया, वाइल इनर पार्ट इज ऑफ वाइट मैटर। ग्रे मैटर, दिस इज कॉल्ड ग्रे मैटर, दिस इज कॉल्ड वाइट मैटर। इज दैट क्लियर? वाइट मैटर फॉर्म्स अ ब्रांच्ड ट्री लाइक स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? दिस इज, यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज वाइट मैटर जो कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एर्बोर वीटे। क्या बोला? एर्बोर वीटे। इतना समझ में आ गया होगा। अब फंक्शन देखते हैं। द सेरेबेलम इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सेमी सर्कुलर कैनल्स ऑफ द ईयर एंड द ऑडिटरी सिस्टम ऑफ हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट वॉलेंटरी मसल्स एंड जॉइंट्स। समझ में आ गया। सेरेबेलम जो होता है काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन को वो रिसीव करता है। कहाँ से? सेमी सर्कुलर कैनाल से, जो कि ईयर और ऑडिटरी सिस्टम का पार्ट, ये हिंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। ठीक है, ऑडिटरी सिस्टम ऑफ हिंड ब्रेन क्या रिसीव कर रहा है? डिफरेंट वॉलेंटरी मसल्स, जॉइंट, ये सभी रिसीव कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, इसको पूरे क्लियरिफिकेशन करती हूँ मैं। ये क्या करता है? रेगुलेट करता है टोन को, या पोस्चर बोल सकते हैं हम। बॉडी बैलेंस को रेगुलेट करता है, मीन्स कि ये इक्विलिब्रियम करते हैं। जैसे कि हम लोग ड्राइव पे गए हैं, लॉन्ग ड्राइव, 4 व्हीलर में हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग ड्राइव में जाने से क्या होता है, हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव, अचानक से ब्रेक दबा दिए तो हम लोग थोड़े से पीछे आ जाते हैं, थोड़े से आगे आ जाते हैं, देन फिर पीछे आते हैं। ऐसा होता है, मीन्स कि ये जो है उसमें भी कंट्रोल करता है, बॉडी बैलेंस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मोटर फंक्शन रेगुलेशन करने का भी काम करता है। प्लान कॉम्प्लेक्स मोटर में भी इसका फंक्शनिंग है। वैफ वर्क भी करता है। वैफ वर्क क्या होता है? डिपेंडिंग ऑन इनिशियल पोजीशन। और एक चीज़ बताती हूँ मैं आप लोगों को, बसल न्यूक्लियाई होता क्या है। ये हमने बनाया ब्रेन, इसमें कुछ डॉट कर देते हैं। ये कुछ नहीं है, ये है साइटोन, ठीक है। क्या है? ये है साइटोन। इसको बोलते हैं क्या? बेसल न्यूक्लियाई, जो कि प्लानिंग ऑफ मूवमेंट कराता है, ठीक है। मोटर एरिया में क्या था? ओनली मूवमेंट या रिस्पॉन्स करता था, बट बसल एरिया में क्या? प्लानिंग, देन फिर मूवमेंट, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा सेरेबेलम में?
कि ये वाला जो हिस्सा है ये है सेरेब्रम, इसमें ग्रे मैटर पाया जाता है, वाइट मैटर भी पाया जाता है, ठीक है। आउटर पार्ट ऑफ द सेरेब्रम इज मेड अप ऑफ किससे, ग्रे मैटर, वाइल इनर पार्ट इज द मेड अप ऑफ किससे, वाइट मैटर से, ठीक है। वाइट मैटर क्या करता है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको एर्बोरविटे कहते हैं। इसका फंक्शन क्या था, ये फंक्शन करता है सेरेब्रल मतलब काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन ये रिसीव करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि खुद ही ये इसको हमने स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने, डिसीजन मेकर है। मतलब ये कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेन के पास ना जाके यहीं से भी डिसीजन होके वो कुछ कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं कि यहीं से ही रिटर्न चले जाते हैं मोटर नर्व के थ्रू। वो कहाँ, इफेक्टर ऑर्गन में, ठीक है। और इसके फंक्शन में क्या क्या देखा हमने, रेगुलेट करता है, पोस्चर प्रोवाइड करता है। रेगुलेट किसकी करता है, टोन को, ठीक है। रेगुलेट टोन या पोस्चर बोल सकते हैं, बॉडी बैलेंस या इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। कॉम्प्लेक्स मोटार फंक्शन रेगुलेशन करता है। वेफ वर्क या प्लानिंग, कॉम्प्लेक्स मोटर, ये सब इसकी फंक्शनिंग है, ठीक है। वेफ वर्क एक वर्ड बताया मैंने, डिपेंडिंग ऑन इनिशियल पोजीशन। डिपेंडिंग ऑन इनिशियल पोजीशन इसीलिए बोला मैंने कि कोई प्लानिंग करते हैं देन मूवमेंट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है प्लानिंग ऑफ मूवमेंट दैट इज़ कॉल्ड वेफ वर्क, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्पाइनल कॉर्ड। सो थैंक यू सो मच।